गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान, उसके बाद गुरु को प्रणाम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मिक्स नॉलेज पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको काशी का गुरु पूर्णिमा स्पेशल बाबा कीनाराम का दर्शन कराने वाले हैं। यदि आप भी बाबा कीनाराम के भक्त हैं और आज गुरु पूर्णिमा के इस विशेष पावन पर्व पर आप उनका दर्शन करने नहीं जा सके तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम आपको घर बैठे इस चैनल के माध्यम से बाबा कीनाराम के स्थली का दर्शन कराने के साथ साथ उस स्थान का भी दर्शन कराने वाले हैं जो साल में केवल एक बार गुरु पूर्णिमा पर खुलता है। उनके दर्शन के लिए तो बने रहिए चैनल पर वीडियो के लास्ट तक। और भी ऐसी जानकारी मिलेंगी आपको जो आप नहीं जानते हैं, तो देर किस बात की है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ आज 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार काशी के गुरु पूर्णिमा की व्यू देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर यहाँ कितनी दूर दूर से श्रद्धालुओं का भीड़ लगता है, मेला लगता है। यहाँ गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर भक्त बाबा कीनाराम के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। जैसा कि बाबा कीनाराम ने सन 1770 में 170 साल की अवस्था में स्वयं उद्घोष किया था कि वे 11वें पीठाधीश्वर के रूप में एक बालक के रूप में आऊँगा। इस कारण से यहाँ जब बाबा सिद्धार्थ गौतम इस गद्दी पर बैठे तो वे सबसे कम उम्र के थे। उनका अभिषेक गद्दी पर बालक अवस्था में ही किया गया था जब उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों को दिन भर वे दर्शन देते हैं। यहाँ बाबा कीनाराम स्थली पर बाबा का वाहन भी रखा गया है जिसमें बाबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा में उड़कर जाया करते थे। कहा जाता है बाबा कीनाराम ने अपने हाथों से स्वयं 4 वैष्णवी और 4 अघोरी मठों की स्थापना की है। कहा यह भी जाता है कि बाबा कीनाराम शिव के स्वरूप के रूप में माना गया है। अघोर पंथ की शुरुआत और नींव बाबा कीनाराम जी ने ही रखी थी। बाबा कीनाराम के बारे में कहा जाता है कि काशी में एक बार ईश्वर गंगी पर बाबा लोटादास का भंडारा हो रहा था। उनके द्वारा बाबा कीनाराम को छोड़कर सभी संतों को निमंत्रण दिया गया। इस पर वहाँ भंडारे में सब्जी और पूड़ी परोसी गई, परंतु सभी चीज़ें शराब और मछली में परिवर्तित हो गई। बाद में जब कीनाराम बाबा से सभी संतों ने क्षमा मांगी तो सभी खाने की वस्तु पहले की जैसी पूड़ी और सब्जी में परिवर्तित हो गई। बाबा कीनाराम आश्रम को अघोर आश्रम भी कहा जाता है। बाबा कीनाराम के धर्मस्थली पर आने वाले भक्त यहाँ जिस भी मनोकामना से आते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं वे श्रद्धालु आश्रम में रुककर स्वयं अपने हाथों मछली चावल बनाकर बाबा को भोग लगाते हैं। यहाँ जो व्यक्ति मनौती पूर्ण हो जाने पर स्वयं मछली और चावल बनाकर नहीं चढ़ा पाते हैं वे अपनी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य अनुसार चावल और मछली का भोग लगाने के लिए वहाँ दान कर देते हैं उनसे बताकर। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं को दर्शन देने के बाद वहाँ सूजी का मीठा हलवा और घुघरी का वितरण किया गया प्रसाद स्वरूप। फ्रेंड्स, यहाँ बाबा स्थली कीनाराम पे एक कृम कुंड भी है जहाँ आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में सूजी का मीठा हलवा तथा चने की घुघरी का वितरण किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ बाबा स्थली क्रीम कुंड पर आज गुरु पूर्णिमा विशेष पर्व पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। इस मार्ग को वन वे बना दिया जाता है जहाँ रास्ते के एक तरफ सभी प्रकार के वाहन के आवाजाही पर रोक लगा दिया जाता है
और यहाँ आपको दर्शन करने के बाद बाबा कीनाराम का उनके प्रसाद के रूप में धुनी दिया जाता है, जो कि उनका प्रसाद होता है। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर उनके दर्शन के लिए आज के दिन श्रद्धालुओं को सबसे ऊपर का मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया जाता है, जो साल में केवल पहला गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, दूसरा लोलार्क छठ के अवसर पर तथा तीसरा फरवरी माह के 10 तारीख को विशेष रूप से खोला जाता है। मान्यता ये भी है कि यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं तो केवल भक्ति भाव से यदि आप वहां दर्शन करने जाएं तो आपके सभी प्रकार के संकट एवं कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर्व पर आपको तरह तरह की दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर आपको साज सज्जा खिलौने तक के दुकान मिलेंगे, जिसमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं, जिससे विशेष रूप से खिलौने, घर, साज सज्जा के लिए चूड़ियाँ, कपड़े, बैंड आदि सभी प्रकार के दुकानें मिल जाएंगी। बताया जाता है कि जैसा कि बाबा कीनाराम जी ने उद्घोष किया था, बाबा सिद्धार्थ गौतम जी का जब अभिषेक किया गया गद्दी पर बैठने के लिए तो उनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी। उससे पहले 10 ऐसे पीठाधीश्वर हुए जो गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि वे सभी अगल बगल या नीचे बैठते थे, लेकिन कोई भी गद्दी पर नहीं बैठा। यहाँ एक कुआं भी है जिसे अब बंद कर दिया गया है। यहाँ स्थली पर एक कुंड है जहाँ स्नान करने से सफ़ेद दाग या किसी प्रकार की कोई आपको बीमारी या परेशानी है तो वो यहाँ आपके स्नान करने से और कपड़ा छोड़ देने से बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ इस कुंड में आपको बहुत सारी मछलियाँ भी मिलेंगी जब आप स्नान करने जाएंगे, लेकिन वे कुछ आपको करती नहीं है, केवल आपके बगल से गुजर जाएंगी। बाबा कीनाराम धर्मस्थली पर जहाँ आपको बाबा कीनाराम के दर्शन मिलते हैं, वहीं मंदिर में काले रंग की गणेश जी की मूर्ति भी अच्छा खासा लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। तो मंदिर प्रांगण में एक और माता हिंगलाज की भी मूर्ति है, जिनके साथ भगवान भैरव की भी स्थापना की गई है। इनके बगल में यहीं शिव जी का एक मुख भी चित्रित किया गया है, जिसकी सुंदरता अच्छा खासा लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। यहाँ कीनाराम स्थली पर जब आप जाएंगे तो मंदिर में जाते ही माता काली का, हनुमान जी का, भैरव जी का दर्शन आपको करने को मिलेगा और उसी मंदिर के बगल में एक कार्यालय की भी स्थापना की गई है। बाबा सिद्धार्थ गौतम जी के बारे में बताया जाता है कि जब बाबा सिद्धार्थ गौतम जी का अभिषेक किया गया गद्दी पर बैठने के लिए तो उनकी उम्र 9 वर्ष की थी, जैसा कि बाबा कीनाराम ने अपने उद्घोष में पहले ही बताया था। उससे पहले 10 ऐसे पीठाधीश्वर हुए जो गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि वे सभी गद्दी के अगल बगल या नीचे बैठते थे, किंतु गौतम सिद्धार्थ जी जो कि 11वें नंबर के पीठाधीश्वर बाबा कीनाराम के स्वरूप के रूप में हैं, वे गद्दी पर बाबा कीनाराम के बारे में बताना, वर्णन करना या उनके चमत्कार सिद्धियों को किसी एक या 2 वीडियो में नहीं बताया जा सकता। फ्रेंड्स, हमने वीडियो में जितना हो सका है आप सभी के लिए हमने बनाया है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ खुद जाकर आप देखेंगे, वहाँ की हरियाली, सुंदरता और स्वच्छता आपका मन मोह लेगी और जैसे एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। सभी प्रकार के टेंशन से आपका दिमाग शांत हो जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ आज के इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि जिन भक्तों ने बाबा कीनाराम का दर्शन आज के दिन नहीं कर पाए या किसी कारणवश नहीं जा पाए, वे सभी घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। यदि आपका इस वीडियो के बारे में किसी प्रकार का कोई राय या सजेशन है तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही वीडियो के पसंद आने पर एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, जय बाबा कीनाराम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।